हे गाइस, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर उसके बाद हम पावर ऑफ आयोटा डिस्कस करेंगे। देन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आइडेंटिटीज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हमने क्लास 10 तक रियल नंबर्स जो थे उन्हें डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स, एंड देन इसकी हम फर्दर क्लासिफिकेशंस भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम लेटस से हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट निकालते हैं, तो वी से दैट एक्स स्क्वायर जो है इस केस में दैट विल बी इक्वल टू -1, एंड सिंस हम कहते हैं दैट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि इस इक्वेशन के देयर आर नो रियल रूट्स। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस रियल नंबर के स्पेक्ट्रम को और आगे लेके जाते हैं इनटू अ लार्जर स्पेक्ट्रम विच इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो है हमारे पास, हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, आई विल गेट दैट x जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। अब हम रियल नंबर्स के केस में क्या कह देते हैं यहाँ पे कि रूट ऑफ -1 जो है हम इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, हम इस रूट ऑफ -1 को एक पर्टिकुलर लेटर दैट इज i से डोनेट करेंगे, और इस i को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आयोटा। अब जो भी नंबर हम इस आयोटा के साथ यहाँ पे लगा देंगे, दैट नंबर will become the imaginary part of the given complex number. Now let us say कि हमारे पास एक real number है b, so this is a real number. Now अगर हम लिखते हैं यहाँ पे b iota, तो इस iota के b के साथ लग जाने से क्या होता है कि ये जो b iota है this becomes an imaginary number. और अगर हम कोई भी एक नंबर लिखते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b iota, so this number is known as a complex number. This is the general form of a complex number. And इसमें जो हमारे पास iota के साथ वाला पार्ट है उसे हम कह देते हैं the imaginary part. And जो हमारे पास यहाँ पे a है, since इसके साथ iota नहीं है, and we know that यहाँ पे हमारे पास जो दो numbers हैं a and b, they will belong to the real numbers. So that means कि जो हमारे पास a है इस केस में that will be the real part of the complex numbers. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अब जनरली जब भी हम क्वेश्चन में या कहीं पे भी किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम स्मॉल लेटर z से रिप्रेजेंट करते हैं। वी से लेट द स्मॉल लेटर z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन बाय a प्लस b आयोटा। नाउ अगर हमने यहाँ पे लिखना है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z कैसे लिखेंगे हम, सो वी राइट दैट एज द रियल पार्ट, उसके लिए हम re यूज करते हैं, of the complex number z, and इस केस में that real part is a, and अगर हमने ऐसे ही imaginary part के लिए लिखना है, so what we will write is we will write im, that is the imaginary part of the complex number z, that will be equal to, अब इस केस में imaginary part जो है वो हमारे पास b है, हम iota नहीं लिखते क्योंकि iota के लगने से वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बना है, अदरवाइज b अकेला इमेजिनरी नंबर नहीं है। देन उसके बाद लेटस से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद a प्लस b आयोटा, एंड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद c प्लस d आयोटा। नाउ अगर हमें गिवन है दैट z1 इज इक्वल टू z2, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं दैट दिस इंप्लाइज कि जो रियल पार्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इक्वल है। दैट मीन्स जो हमारे पास a है that will be equal to c, because a जो है that is the real part of z1 and c जो है that is the real part of z2, and also जो हमारे पास दोनों imaginary parts हैं
वो भी इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट्स अगर हम देखते हैं, z1 का इमेजिनरी पार्ट इज b एंड z2 का इमेजिनरी पार्ट इज d, तो b विल ऑल्सो बी इक्वल टू d। तो अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है दैट z1 इज इक्वल टू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, देन वी कैन से कि उनके रियल पार्ट्स और उनके इमेजिनरी पार्ट्स दोनों इक्वल होंगे। ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है या आप क्वेश्चन में कहीं पे भी आके आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे रियल पार्ट्स ऑफ द टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिकम इक्वल, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं दैट दोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। दैट मीन्स ऑपोजिट भी ट्रू है इसका। नाउ लेट अस से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज ऑफ द फॉर्म 2 + 3 आयोटा। तो अब इस केस में हमारे पास जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सो रियल पार्ट ऑफ z इस केस में क्या होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा दैट विल बी 3। तो ऐसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज द पावर ऑफ आयोटा। नाउ पावर ऑफ आयोटा में हमने अभी डिस्कस किया दैट आयोटा जो है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो अब अगर हम यहाँ से आयोटा स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू, नाउ यहाँ पे स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से -1 आ जाएगा। दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज -1। नाउ इसके बाद अगर हम आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं दिस विल बी इक्वल टू, नाउ आयोटा क्यूब को आई कैन राइट दिस एज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आयोटा, क्योंकि जब भी हम सेम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विल बी इक्वल टू आयोटा क्यूब। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली दैट इज -1, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद आयोटा। तो यहाँ से आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी माइनस आयोटा। देन इसके बाद अगर हम आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ आयोटा टू द पावर 4 को आई कैन राइट एज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। सो नाउ आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1 एंड -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आयोटा टू द पावर 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाती है। अब इसके बाद अगर आप आयोटा टू द पावर 5 लिखोगे दैट कैन बी रिटन एज iota to the power 4 multiplied with iota to the power 4 is 1, so this will be equal to 1 multiplied with iota which will come out to be iota। ऐसे ही अब आगे आप iota to the power 6 निकालोगे तो वो -1 आएगा, iota to the power 7 निकालोगे तो वो माइनस आयोटा आएगा एंड देन iota to the power 8 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आयोटा, फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद आयोटा क्यूब, फिर उसके बाद आयोटा 4, इनकी जो वैल्यूज हैं दे आर आयोटा, देन वी हैव -1, देन माइनस आयोटा एंड देन +1। तो ये चार वैल्यूज जो हैं इनके अंदर ही हमेशा आंसर आ रहा है। और जब आप आयोटा टू द पावर 5 पे जाओगे इसकी रेपिटेशन शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू जो है वो आयोटा होगी, आयोटा टू द पावर 6 की ऐसे ही वैल्यू -1 होगी। तो ऐसे आगे चलता रहेगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हमें आयोटा की कोई भी पावर गिवन होगी हम क्या कर सकते हैं, हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। लेट अस से कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन है आयोटा की, लेट अस से हमें आयोटा टू द पावर 27 निकालना है। हम क्या करते हैं, हम 27 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो जब हम 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, नाउ 4 × 6 इज 24, तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो नाउ आयोटा टू द पावर 27 को आई कैन राइट इट एज आयोटा टू द पावर 4 एंड दिस इज टू द पावर 6। ये कैसे आया, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं एंड 4 × 6 इज 24, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये पूरी वैल्यू इज आयोटा टू द पावर 24 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद जो अब हमारे पास रिमाइंडर वाली टर्म है दैट इज आयोटा टू द पावर 3 इन दिस केस। तो अब यहाँ से आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 टू द पावर 6
into iota cube which is minus iota. Now 1 to the power anything is 1, so 1 multiplied with minus iota is minus iota. तो iota to the power 27 को ऐसे हम लिख सकते हैं that it is equal to minus iota. तो ऐसे ही हम सारी इंटीजर वैल्यूज के लिए जो पावर में आ सकती हैं आयोटा के, उनके लिए वैल्यूज लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म है विच इज ऑफ द फॉर्म आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1, देन दिस विल बी इक्वल टू आयोटा. अब इसमें k की जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू द इंटीजर्स. ऑल्सो इसमें जो हमारे पास 4k प्लस 1 है, जब आप इसमें k की वैल्यूज पुट करोगे, अगर हम सपोज 0 पुट करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहली टर्म आएगी 1, देन 5, देन इसके बाद 9, देन इसके बाद 13 एंड सो ऑन. देन उसके बाद अगर आयोटा टू द पावर 4k प्लस 2 करते हैं हम, देन इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी -1 एंड इसमें भी k जो है दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. एंड अगर हम 4k प्लस 2 की वैल्यूज लिखते हैं, लेटस से हम 0 पुट करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 2, देन 6, देन 10, देन 14 एंड सो ऑन. देन उसके बाद इफ वी हैव आयोटा टू द पावर 4k प्लस 3, then this will be equal to minus iota where again k is an integer and 4k plus 3 की अगर हम वैल्यूज देखते हैं where k starts from 0, तो उसकी वैल्यूज जो होंगी they will be 3, then we have 7, then we will have 11 and 15 and so on. then इसके बाद finally अगर हमारे पास iota to the power 4k है, 4k plus 4 and 4k will be similar, तो अगर हमारे पास आयोटा टू द पावर 4k है, तो इस केस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 एंड अगेन k जो है दैट बिलोंग्स टू द इंटीजर्स. एंड अगर हम 4k की वैल्यूज देखते हैं वेयर k स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0, 4, 8, देन 12, देन 16, ऐसे सारे 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे. तो ऐसे आप आयोटा की पावर को सॉल्व कर सकते हो और उसको सिंप्लीफाई करके वापस से प्लस माइनस आयोटा या फिर प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं विद द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अब अलजेब्रा में सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो लेट अस से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है a प्लस b आयोटा, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है c प्लस d आयोटा. अब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, लेट अस से z1 प्लस z2 करते हैं, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ जब हम नॉर्मल एडिशन करते थे किसी भी वेरिएबल की, लेट अस से हमारे पास कोई वेरिएबल p है विच इज इक्वल टू x प्लस y, और हमारे पास एक वेरिएबल है q विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3y. तो जब हम p प्लस q करते हैं यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू नाउ हम x और x वाली टर्म को ऐड कर देते थे, तो यहाँ से 3x आ जाता है, प्लस y और y वाली टर्म को ऐड कर देते थे, तो यहाँ से 4y आ जाता है. तो अब इस केस में भी सेम होगा, जिस टर्म के साथ आयोटा लग रहा है उन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो बाकी दो टर्म्स हैं उन दोनों को ऐड करेंगे. सो दैट मीन्स दोनों जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके रियल पार्ट को सेपरेटली ऐड किया जाएगा और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट्स हैं उनको सेपरेटली ऐड करके उनके साथ आयोटा लगा देंगे. सो z1 प्लस z2 विल बी a प्लस c प्लस b प्लस d आयोटा. देन इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं. तो प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द क्लोजर लॉ. क्लोजर लॉ का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आई कैन से दैट z1 प्लस z2 जो है दिस विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब यहाँ पे हमने जो ये c लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जैसे हमारे पास कैपिटल R हम लिखते थे दैट वाज अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, तो ऐसे ही हम कैपिटल C लिख रहे हैं दैट इज अ सेट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देन जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स कि अगर हम सपोज z1 प्लस z2 कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू z2 प्लस z1. ये आपके सारे लॉज जो होंगे दे विल बी सिमिलर टू द एडिशन लॉज जो हमने नॉर्मल नंबर्स के लिए किए थे. देन द नेक्स्ट लॉ दैट इज द थर्ड वन, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. नाउ एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि अगर हमारे पास z1 प्लस z2 हमने पहले किया और इसमें हमने z3 ऐड किया, सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम z1 में
Z2 प्लस Z3 का रिजल्ट ऐड करें। देन द फोर्थ वन दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसे हम जीरो को नॉर्मली एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं, वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, जीरो प्लस जीरो आयोटा, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम इसे रिप्रेजेंट वैसे जीरो से ही करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो अगर हम इसमें एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू z ओनली। देन नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, इसमें हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस बी आयोटा, तो इसका हमेशा एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसे हम बोलेंगे अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट अस से z1 विच विल बी इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा। अब ये जो हमारे पास z1, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ z। और अगर हम z प्लस माइनस ऑफ z करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं फॉर द एडिशन, द क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, देन एडिटिव आइडेंटिटी एंड द एडिटिव इनवर्स। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Now let us say अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, अगर हमने z1 माइनस z2 निकालना है, दिस विल बी नथिंग बट z1 प्लस माइनस ऑफ z2। तो अगर हमारे पास z1 सपोज a प्लस बी आयोटा है और z2 सपोज c प्लस डी आयोटा है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली फिर से वैसे ही लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और फिर उसके बाद z2 का एडिटिव इनवर्स which will be minus c minus d iota. So this will be equal to a minus c plus b minus d iota. So this is the difference of two complex numbers. Then इसके बाद हम next पे चलते हैं, that is the multiplication. Now multiplication of two complex numbers में let us say हमारे पास z1 एक complex number है which is given by a plus b iota, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है विच इज गिवन बाय c प्लस डी आयोटा। तो अब इस केस में अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो z1 मल्टीप्लाइड विद z2, हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे, लेट अस से अगर हम सपोज 2x प्लस 3y को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस y के साथ, तो हम पहले 2x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे विद x, देन इसी 2x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे विद y, देन उसके बाद हम 3y वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विद x, एंड देन 3y वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विद y। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हम a को मल्टीप्लाई करेंगे विद c, देन हम a को ही मल्टीप्लाई करेंगे विद d आयोटा, फिर उसके बाद हम b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे विद c, देन हम b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे विद d आयोटा। तो यहाँ से z1 z2 क्या हो जाएगा, a multiplied with c is ac, then I have a multiplied with d iota, that will be plus a d iota, then I have b iota multiplied with c, so that will be plus bc iota, then I have b iota multiplied with d iota, that will become plus bd iota square। Now अभी हमने powers of iota में डिस्कस किया that iota square जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम z1 z2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, देन दिस विल बिकम प्लस बी डी इंटू -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। अब यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास दो रियल पार्ट की टर्म्स बन रही हैं। तो रियल पार्ट की एक टर्म है ए सी और एक टर्म है बी डी इंटू -1, और जो दूसरी टर्म्स है हमारे पास दैट इज ए डी आयोटा एंड बी सी आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की टर्म्स हैं। तो हमारे पास यहाँ से z1 मल्टीप्लाइड विद z2 क्या आ जाता है, दैट इट इज ए सी माइनस बी डी एंड प्लस आई हैव ए डी प्लस बी सी टाइम्स आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिर से हमारे पास क्लोजर लॉ। अगेन क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, देन अगर हम z1 मल्टीप्लाइड विद z2 कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन उसके बाद सेकेंड हमारे पास है कॉम्यूटेटिव लॉ।
नाउ कॉम्यूटेटिव लॉ जो है उसमें लेटेस्ट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक है Z2। अब अगर हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सेम एज Z2 मल्टीप्लाइड विद Z1। दिस इज व्हाट द कॉम्यूटेटिव लॉ सेज। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट लॉ है, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे Z1, Z2, Z3 एंड इट सेज कि अगर हम Z1, Z2 का जो रिजल्ट है इसे मल्टीप्लाई करते हैं विद Z3, दिस विल बी द सेम एज Z1 मल्टीप्लाइड विद Z2, Z3 का रिजल्ट। देन नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इट इज सेम एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास पहले हमने की थी, दैट इज 1। तो 1 को हम इसमें कैसे लिखते हैं, दैट इज रिटन एज 1 प्लस 0 आयोटा, स्टिल रिप्रेजेंटेड एज 1 ओनली, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। देन इस केस में भी अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं विद द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज z। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ लेट अस से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज गिवन बाय a प्लस b आयोटा एंड यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी के होने के लिए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा दैट विल बी 1 बाय z। दैट मीन्स हमें 1 बाय z निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ z। तो अगर हम यहाँ से 1 बाय z निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय a प्लस b आयोटा। अब जब भी हमारे पास ऐसी टर्म आती है हम इर्रेशनल नंबर्स को याद करते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास ऐसी टर्म आ जाती है 1 बाय 2 प्लस रूट 3 तो हम क्या करते थे, हम रैशनलाइज करते थे। कैसे, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे और फिर सॉल्व करते थे। इस केस में भी हम वही करेंगे, हम यहाँ पे भी रैशनलाइज ही करेंगे। तो हम इस केस में a माइनस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 1 बाय z जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे आप देख सकते हो हमारे पास क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर नाउ माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 है तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम 1 बाय z की वैल्यू निकाल रहे हैं दैट विल बी a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय आई विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारे पास 1 बाय z आ जाता है। नाउ ये जो 1 बाय z है दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज z इंटू 1 बाय z करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1। एंड इसके बाद जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3, तो अगर हम Z1 मल्टीप्लाइड विद Z2 प्लस Z3 करते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन्स अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड विद Z3 है दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेटर से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 विच इज a प्लस बी आयोटा और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 विच इज c प्लस डी आयोटा। नाउ लेटर से कि हमें डिवाइड करना है इन्हें और हमें Z2 बाय Z1 निकालना है। सो Z2 बाय Z1 हम कैसे निकालेंगे, इट विल बी Z2 मल्टीप्लाइड विद 1 बाय Z1। तो 1 बाय Z1 जो है हमने अभी कैलकुलेट किया था a प्लस बी आयोटा के लिए, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नाउ Z2 इज c प्लस डी आयोटा एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद 1 बाय Z1 विच इज a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो बाय द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी माइनस बी सी आयोटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फॉर Z2 डिवाइडेड बाय Z1। ऐसे ही आप Z1 बाय Z2 भी निकाल सकते हो एंड कोई भी दो नंबर्स की डिवीजन कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटीज। अब हमने अपने क्लास 8 क्लास 9 में कुछ आइडेंटिटीज की थी फॉर द रियल नंबर्स एंड दे वर दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमने एक की थी दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन उसके बाद हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की थी, देन a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज की थी। देन उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज की थी। अब जो हमने अभी तक अलजेब्रा डिस्कस किया है उस अलजेब्रा को यूज करके हम ये सारी आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है हमारे पास दैट इज Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बी Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड विद Z1 प्लस Z2, सो दिस विल बी Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू कैन से दैट Z1 Z2 एंड Z2 Z1 आर द सेम। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो है दैट कम्स आउट टू बी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2। एंड ऐसे ही आप बाकी आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हो, जैसे सेकेंड आइडेंटिटी है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। देन ऐसे ही हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी आ जाती है Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, सो दैट विल बी इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। देन ऐसे ही हम फोर्थ आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं विच विल बी Z1 माइनस Z2 का क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब। एंड देन फाइनली हमारे पास आ जाता है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड विद Z1 प्लस Z2। तो ऐसे हम काफ़ी सारी आइडेंटिटीज जो हमने रियल नंबर्स के लिए लिखी थी वो सारी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अलजेब्रा। तो अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड AIEEE 2003 में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है इट सेज if 1 plus iota divided by 1 minus iota to the power x is equal to 1, then x is equal to 2n where n is any positive integer, x is equal to 4n plus 1 where n is any positive integer, x is equal to 2n plus 1 where n is any positive integer, or x is equal to 4n where n is any positive integer। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है दैट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रैशनलाइज करते हैं। हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज टू द पावर ऑफ x and this is equal to 1. Now 1 को I can write this as iota to the power 4n, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पावर्स ऑफ आयोटा में दैट iota to the power 4n is equal to 1. दैट मीन्स 4 का कोई भी मल्टीपल अगर आयोटा की पावर में होगा तो रिजल्ट 1 होगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो अब यहाँ से जब हम रैशनलाइज कर लेते हैं हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय
नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई विल गेट 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, एंड दिस इज टू द पावर x एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 4n। तो अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, दिस विल बी a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस iota का स्क्वायर प्लस 2 into ab that will be 2 iota, and this is divided by 1 minus, now iota square is minus 1, and this is to the power x is equal to iota to the power 4n. Now iota square क्या होता है, that is minus 1, 1 square होता है 1, तो यहाँ पे 1 और minus 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 iota divided by, I have 1 minus minus 1 which will become 2 to the power x is equal to iota to the power 4n. तो अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, I get iota to the power x is equal to iota to the power 4n। तो यहाँ से x जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, 4n, एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन D will be the answer in this case. So this is all for this video. Next video में हम conjugate of a complex number and modulus of a complex number के concepts discuss करेंगे. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!